नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा जैम 2027 की जानकारी यहाँ पर दिखाई गई है। तो आईआईटी जैम क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं। जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स को शॉर्ट में जैम बोला जाता है और भारत में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए विज्ञान एवं संबंधित विषयों के प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रमुख प्रवेश परीक्षा है। यह परीक्षा पिछले 2 दशकों से अधिक समय से देश में उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर रही है। तो यह आईआईटी के बारे में जानकारी आपको दी गई है, आईआईटी जैम के बारे में बताया गया है। तो जैम 2027 का आयोजन इस बार खड़गपुर आईआईटी द्वारा किया जा रहा है और जैम की परीक्षा तिथि की यदि बात करें 2027 में तो 14 फरवरी रविवार को जैम 2027 परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। तो 2 पाली में ये जैसे 14 फरवरी को प्रथम पाली में सुबह 9:30 से लेकर यह परीक्षा होगी और दोपहर 12:30 बजे तक ये चलेगी। इस परीक्षा में जैसा आप सामने देख रहे हैं रसायन विज्ञान CY, भूविज्ञान GG और गणित MA सब्जेक्ट यहाँ पर प्रथम पाली में रहने वाले हैं। सेकंड पाली की बात करें तो 14 फरवरी को ही आप 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन देखेंगे और जैव प्रौद्योगिकी यानी कि BT, अर्थशास्त्र EN और गणितीय सांख्यिकी MS और भौतिक विज्ञान PH सब्जेक्ट सेकंड पाली में रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में अभ्यर्थी 1 या अधिकतम 2 टेस्ट पेपर के लिए परीक्षा दे सकता है। यदि अभ्यर्थी 2 टेस्ट पेपर चुनता है तो दोनों पेपर अलग अलग पालियों में निर्धारित होने चाहिए, क्योंकि एक ही पाली में एक पेपर आप दे सकते हैं। अर्थात एक ही पाली में आयोजित होने वाले दोनों विषयों का चयन एक साथ नहीं किया जा सकता है। तो जैम 2027 के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2027-28 के लिए 23 IITs में 89 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश का यहाँ पर शानदार अवसर आपको मिलने वाला है। जैम 2027 के 7 टेस्ट पेपर आपके होने वाले हैं, जैसे BT बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, CY केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, EN इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, GG जियोलॉजी आपका भूविज्ञान और MA आपका मैथमेटिक्स आपका गणित और MS मैथमेटिकल स्टैटिक्स गणित सांख्यिकी और PH फिजिक्स भौतिक विज्ञान। ये 7 विषय आपके रहने वाले हैं। तो फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में आप इसके हिसाब से समझ लें और उसी हिसाब से आप अपना फॉर्म भरें। इसके बाद 2027 परीक्षा 14 फरवरी 2027 को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में केमिस्ट्री और जियोलॉजी और मैथमेटिक्स होंगे। दूसरी पाली में बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स और फिजिक्स इसमें होंगे। अभ्यर्थी अधिकतम 2 टेस्ट पेपर चुन सकता है, लेकिन दोनों पेपर अलग अलग पालियों में होने चाहिए और जैम IIT द्वारा ये खड़गपुर द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसके नोटिफिकेशन पर एक नज़र मारते हैं। तो जैसे ही ये सामने हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो यहाँ स्नातकोत्तर उपाधि हेतु संयुक्त परीक्षा प्रवेश 2027 के बारे में आपके IIT खड़गपुर द्वारा बताया गया है। तो एप्लीकेशन पोर्टल जब आप ओपन करेंगे तो इसके बारे में इसकी जानकारी विस्तार से आपको मिल जाएगी। लेकिन सामान्य जानकारी की तरफ हम चलते हैं। जैसे यहाँ पर ये सामान्य जानकारी है तो इसको आप पढ़ लें, वही चीज़ें जो हमने आपको पीछे बताई हैं। इसके बाद जब हम एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में देखते हैं तो शेड्यूल के बारे में यहाँ आप ओपन करेंगे तो इस तरह का सरफेस खुल के आ जाएगा और ये आपका नोटिफिकेशन के अनुसार ये आपका शेड्यूल वही है जो हमने आपको बताया है। इसके बाद अगले प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पर है तो एग्जामिनेशन सिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ IIT बॉम्बे जोन, IIT दिल्ली जोन, तो ये आप अलग अलग शहर, जैसे मैं दिल्ली जोन को जब ओपन करता हूँ तो इस तरह का सरफेस यहाँ पर खुलेगा। तो इसके लिए आप जो आपके हिसाब से जोन है आप अपने फॉर्म में भर सकते हैं। इसी तरह से आप आगे चलते हैं तो गुवाहाटी जोन वाले के लिए ये शहर आपके रहने वाले हैं। मुंबई जोन वालों के लिए ये शहर आपके रहने वाले हैं। इसी तरह से आपके बेंगलुरु वालों के लिए ये जोन आपके ये वाले शहर आपके रहने वाले हैं। तो IIT कानपुर वालों के लिए भी ये वाले शहर आपके रहने वाले हैं और IIT खड़गपुर के लिए भी ये वाले शहर आपके रहने वाले हैं और मद्रास वालों के लिए ये वाले शहर आपके रहने वाले हैं और रुड़की वालों के लिए ये वाले शहर आपके रहने वाले हैं। तो आप अपने अपने शहरों के हिसाब से देख सकते हैं।
अब अगली प्रक्रिया की तरफ चलते हैं। तो अगली प्रक्रिया में जैसे ये आपका क्राइटेरिया है, तो यहाँ योग्यता के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद अपनी योग्यता अनुसार ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अगली प्रक्रिया के बारे में बताया। अब इसके बाद अगली प्रक्रिया में जैसे एप्लीकेशन पोर्टल, तो वो मैंने आपको पहले दिखाई दिया है, और यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका ये हैं डॉक्यूमेंट्स, तो इनको आप इस हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद हम अगली प्रक्रिया की तरफ आते हैं। तो जैसे आपका ये है 3000 सीट के बारे में यहाँ बताया गया है, 3000 सीटें हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में भी आप 89 प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हैं ये, और ये आपका 23 IIT द्वारा यह है, और ये एकेडमिक 2027-28 के लिए ये है। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को समझ लिया है। सारी चीज़ें जब हम समझ लेते हैं तो पेपर भी हम उसी तरीके से देने जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक तरह से सेट हो चुकी होती हैं। तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ों को आप विस्तार से समझ गए होंगे।